अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देश के कई राज्यों में मानसून जो कि इस वक्त पूरे तरीके से सक्रिय है। लगातार बारिश हो रही है और कई ऐसे हिस्से हैं देश के जहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर मध्य भारत तक कई इलाकों में भारी बारिश, जलभराव, बाढ़, लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई नदियां उफान पर हैं, कहीं पहाड़ों से चट्टानें और मलबा गिरने के कारण सड़कें और संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कुल 23 राज्यों में भारी से मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। वहीं पूर्वी भारत के कई राज्यों में आकाशीय बिजली और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। तेज आंधी के दौरान बड़े पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की वजह से सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है। गंगा के मैदानी इलाकों में भी अगले 24 घंटे मुश्किल भरे रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने किसानों और मछुआरों को नदी और समुद्र के किनारे जाने से बचने की सलाह दी है। ओडिशा की बात करें, वहां पर लगातार बारिश के कारण हालात बहुत ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। बड़ी संख्या में लोग बाढ़ की स्थिति से प्रभावित हैं। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल की बात करें तो वहां पर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड ने मुश्किलें बढ़ा दी। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया। पहाड़ों से लगातार मलबा और चट्टानें गिरने के कारण आवाजाही भी प्रभावित हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है, जिससे लोगों के बेड, सोफा और दूसरे घरेलू सामान पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। खराब मौसम और जलभराव को देखते हुए जिले में लगातार दूसरे दिन स्कूल बंद रखे गए। बारिश का असर रेलवे यातायात पर भी पड़ा है। रामबाग रेलवे स्टेशन के 3 ट्रैक पानी में डूब गए, जिससे रेल परिचालन प्रभावित होने की स्थिति भी बरकरार है। बात बिहार की करें तो पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक नदी का तेज कटाव लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। बगहा में नदी के कटाव के कारण एक प्राथमिक स्कूल के 5 में से 4 कमरे नदी में बह चुके हैं, पानी भर चुका है। अब स्कूल का बचा हुआ हिस्सा भी कटाव की जद में आ चुका है। इलाके में कई घरों में गंडक नदी के कटाव का खतरा मंडराने लगा। लगातार बढ़ते हुए कटाव ने ग्रामीणों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है और लोगों का जनजीवन बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है। तो बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ के भी कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। सिरमौर जिले में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटना में 3 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में एक ट्रक ड्राइवर और नेपाल के 2 मजदूर बताए जा रहे हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से राज्य में 88 सड़कें बंद हैं। इनमें मंडी में सबसे ज्यादा 32, कुल्लू में 25 और सिरमौर में 10 सड़कें बंद बताई जा रही है। कई इलाकों में सड़कें बंद होने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बात उत्तराखंड की पौड़ी की करें, पौड़ी गढ़वाल में भी लैंडस्लाइड की घटना ने 3 लोगों की जान ले ली है। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के कारण राज्य में कुल 124 सड़कें अब तक बंद है। पिथौरागढ़ में भी बारिश ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। वहां पर बीआरओ के कुलागाड़ वैली ब्रिज पर पहाड़ से चट्टानें गिरने के बाद पुल काली नदी में समा गया। पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद कैलाश मानसरोवर मार्ग पर आवाजाही बंद हो चुकी है। ऐसे में सीमावर्ती और पहाड़ी इलाकों में लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही तस्वीरें बता रही है कि मानसून इस वक्त कई राज्यों में बड़ी चुनौती बन गया है और एक तरफ मैदानी इलाकों में बाढ़ और जलभराव से जनजीवन प्रभावित है, तो दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का खतरा बरकरार है। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। देखिए, आने वाले 24 से 48 घंटे में कई राज्यों के लिए अहम भी है, क्योंकि भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और नदियां उफान पर है। जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में जलभराव की आशंका भी बरकरार है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए भारत 24।